नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी क्रिएटर में। दोस्तों, अमेरिका डिफ़ॉल्ट होने की कगार पर है। अमेरिका डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, ऐसी खबरें आप खूब सुन रहे होंगे। क्या होता है डिफ़ॉल्ट होना और अमेरिका के डिफ़ॉल्ट होने से दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, इस वीडियो में समझते हैं आसान भाषा में। तो दोस्तों, सरकारों के पास जब अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए पैसे नहीं होते हैं या पैसे की कमी आ जाती है, तो सरकारें लोन लेती हैं, यानी कर्ज लेती हैं। सरकारों के पास कर्ज लेने की एक सीमा तय होती है कि इतनी सीमा तक ही कर्ज लेना है। अमेरिका के पास 31.4 ट्रिलियन डॉलर कर्ज लेने की एक लिमिट थी, जो कि अमेरिका क्रॉस कर चुका है। कई बार सरकारें जो लोन लिया है उसको चुकाने के लिए एक बार फिर से लोन लेती हैं, जिससे सरकारों के ऊपर डबल भार आ जाता है। कैसे? जब पहले सरकार ने लोन लिया था उसको चुकाना है और साथ में उसका ब्याज भी चुकाना है, लेकिन सरकार उस लोन को चुकाने के लिए जब फिर से लोन लेती है तो दूसरे लोन को भी चुकाना होता है, फिर उसका ब्याज भी चुकाना होता है। इससे सरकार के ऊपर डबल भार आ जाता है। अर्थशास्त्रियों की भाषा में कहें तो इसे डूम लूप कहा जाता है। लेकिन अगर सरकार चाहे तो लोन लेने की जो लिमिट होती है उसे बढ़ा सकती है। उसे डेट सीलिंग कहते हैं। अब बढ़ा कैसे सकती है? सरकार अगर ये लोन लेने की लिमिट को बढ़ाना चाहती है तो उसके लिए संसद की मंजूरी लेना बहुत ज़रूरी है। जब तक संसद अप्रूवल नहीं देगा ये लिमिट नहीं बढ़ाई जा सकती, यानी डेट सीलिंग को नहीं बढ़ाया जा सकता है। अब बात करते हैं कि इस सब का अमेरिका के डिफ़ॉल्ट होने से क्या लेना देना है। दरअसल दोस्तों, जब कोई सरकारें लोन लेती हैं तो उसे चुकाना भी होता है, लेकिन अगर सरकार के पास पैसे ना हो पर्याप्त मात्रा में और सरकार ये घोषित कर दे कि हम इसको चुकाने में असमर्थ हैं, यानी कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इसे चुका पाएँ, तो उस कंडीशन में उसे डिफ़ॉल्ट होना कहा जाता है। यानी कि सरकार के पास चुकाने के लिए अब पैसा नहीं बचा है। एक तरह से जैसा बैंक दिवाली हो जाती हैं उस तरह से ये डिफ़ॉल्ट होना होता है। तो दोस्तों, सवाल ये भी उठता है कि अमेरिका के डिफ़ॉल्ट होने से पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों, अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के कई देशों के साथ व्यापारिक समझौते हैं। उस व्यापारिक समझौते पर गहरा असर पड़ेगा। बहुत से लोग अमेरिका नौकरी करने भी जाते हैं, पढ़ने भी जाते हैं, तो डिफ़ॉल्ट होने की कंडीशन में लाखों की संख्या में नौकरियां जाएंगी, महंगाई उच्च स्तर पर पहुंच जाएगी, डॉलर की कीमत नीचे गिर जाएगी और इन्वेस्टर्स उस देश में इन्वेस्ट करने से बचने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा सरकार यदि और लोन लेना चाहेगी तो महंगी ब्याज दरों पर सरकार को लोन मिलेगा। तो ये थी दोस्तों अमेरिका के डिफ़ॉल्ट होने के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर